नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है सुमेरा खान। बड़ी खबर इस वक्त ये कि कैमरे में डिजिटल अरेस्ट का आरोपी वीडियो कॉल के जरिए ठग करता था, ठगी करता था, कॉल करता था, पुलिस की वर्दी में दिखाई देता था ये ठग। मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने की इसकी बात कही गई और ठगों के जाल में नहीं फंसे मोहित यादव। और इस तरह से आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कैमरे में डिजिटल अरेस्ट का आरोपी वीडियो कॉल के जरिए ठग की कॉल, पुलिस की वर्दी में ये आरोपी दिखाई दे रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग में इसका नाम आने की बात कही जा रही है। ठगों के जाल में नहीं फंसे मोहित यादव। मोहित यादव वो शख्स जिसने इस वर्दी वाले ठग का पर्दाफाश किया। हेलो सर, रवि कुमार सर। दिल्ली सर, दिल्ली। यस सर, यस। बोथ सर, हिंदी। यस, हिंदी आता है। दिल्ली में किधर है? सर दिल्ली में साकिब। यस। केस के बारे में क्या जानते हैं, आपको बताओ। सर, समवन यूज माय डेबिट कार्ड, किसी ने मेरा डेबिट कार्ड यूज करके फ्रॉड किया और वो कोई सुरेश का निकला और उसके नाम पे बहुत करोड़ का फ्रॉड उसने किया है सर। क्यों इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं आप? ये क्या? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। क्यों पैनिक हो रहे हैं आप? सर मैंने नहीं किया सर। हाँ, और Sir, I did not did anything, sir. okay, but I ask you one thing. Yes, sir. Yes. You do not. But India people have 1.4 billion people now, right? Yes, sir. Yes. Only for your name coming out of this case. How? Sir, I really do not know, sir. I really do not know why it is coming, sir. I have never done it. Don't explanation tomorrow, okay? What I'm asking you, reply only one answer. Yes. Don't explanation about this, okay? Okay. You want the answer? Okay. Already issued the arrest warrant and arrest warrant under your name. Can you check them? Yes. Already see that copy? Already see the arrest warrant? Yes. You go to jail? No. I don't want to go to jail, sir. और इस पूरी वारदात पर हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने, जिनके साथ ठगी हुई मोहित यादव, उनसे बात की है। क्या हुई बातचीत, देखिए। तो बोलिए कि आई एम हेयर सर, मतलब मैं आप अगर बीच में ये बोला भी बार बार आई एम हेयर सर बोलने को बोला गया। सो और अगर मुझे वॉशरूम के लिए भी जाना है तो मुझे इनसे परमिशन लेनी चाहिए कि आप अगर आपको जाना है, सिस्टम से उठना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 2.5 घंटे के आसपास इन्होंने मतलब पूरा तरीके से सामने बैठकर मेरे साथ ये जो कॉन्वर्सेशन थी ये चली। अंत में क्या होता है जब आप ये फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने का दिखाते हैं, तो ये भी देखा है कि इसमें वीडियो में फ़ोन उठाता है शख्स अपना। देखिए, मैंने जब लास्ट में इनको बताया कि हम बेसिकली इनको मैंने काउंटर किया कि देखिए डिजिटल अरेस्ट की वजह से इतने सब कुछ हो रहा है, इसने बहुत तेज़ी से मुझे बोलना स्टार्ट किया और बहुत वॉयलेंट हो गया, बहुत तेज़ हो गया कि आप मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो और ये सब कुछ। तो बट एक मोमेंट के बाद जाकर जब हमने इसको सामने बोला कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं, तो ऑटो क्योंकि आजकल इसकी वजह से एक लेडी की जान भी चली गई। सो मैंने ये चीज़ इनके सामने रखा, मैंने अपनी टीम को बोला कि आप सामने आओ। तो मैंने इसको फिर इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। ये देखिए अब सामने ये देखिए अब सामने आया, इन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की और जैसे ही मैंने उनको बोला कि हमने आपको रिकॉर्ड कर लिया, हमने आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये उठाकर इन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ खींची है। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रॉपर उसने फ़ोटो खींची कि मेरा फेस बेसिकली उन्होंने फ़ोटो भेजा। और जैसे ही इनको मैंने बोला कि हमने ये जांच लिया कि आप AI यूज़ कर रहे हो, तो ये अपना म्यूट कर देंगे, मतलब अपना स्क्रीन बंद कर देंगे। तो इस बारे में आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, हम कंप्लेंट इसका ऑफिशियल कर चुके हैं। cybercrime.gov.in पर हमने इसका एक कंप्लेंट डाल दिया है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा गया है कि कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, जालसाजी में आ जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि एज ए साइबर एक्सपर्ट आप हैं और तकरीबन 3 घंटे तक आपके साथ ये सारा खेल चला है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये वीडियो का था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सके कि ऐसे साइबर क्राइम, ऐसे डिजिटल अरेस्ट होता है। और ज़्यादातर लोगों को मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि दो चीज़ों की वजह से साइबर क्राइम होता है। एक होता है आपका जो लालच होता है, दूसरा होता है आपका डर। अगर आप डर गए और अगर कोई आपको फ़ोन पर ऐसे धमका रहा है या फिर आपको डर आ रहा है जिसमें कि आपका नंबर ब्लॉक करने को बोला जा रहा है और आपके सामने कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है ऐसे, तो आपको डरना नहीं है, बिकॉज डर के बेसिस पर ही ये आपका एडवांटेज लेते हैं। मतलब आपको ज़्यादा डराएंगे और आपसे किसी तरीके से ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। सो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ कुछ होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। 1930 नंबर है, आप अपने पूरी साइबर क्राइम जो भी क्राइम आपके साथ हुआ है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मोहित यादव जी हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से इनके साथ ही पूरा खेल खेलने की कोशिश की गई उसमें इनकी जागरूकता ने इन्हें बचा लिया, क्योंकि मोहित को पता था कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं जानते और वो इस तरह के जालसाजों के जालसाजी में आ जाते हैं और अपनी लाखों की कमाई गंवा देते हैं। तो हाल फिलहाल में आपने डिजिटल अरेस्ट के मामले कई सुने होंगे। कई बार आपको लगता होगा कि डिजिटली कैसे कोई अरेस्ट हो सकता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसने कई लोगों को अपने डिजिटल अरेस्ट में करके उनके साथ धोखेबाजी की है, उनके साथ ठगी की है। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, जिन्होंने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव जिनके साथ ये ठगी की कोशिश हुई उनसे बात की और उन्होंने पूरा ये रिकॉर्डिंग की है इस शख्स की। सबसे पहले विवेक ये बताइए, जो शख्स तस्वीरों में दिख रहा है इससे संबंधित कितनी शिकायतें दर्ज हैं और इसके बारे में क्या ये तमाम जानकारी वीडियो रिकॉर्डिंग आने के बाद कोई डिटेल पुलिस के पास पहुंच पाई है? देखिए, बात की जाए तो पुलिस इस मामले में जांच करेगी कि आखिरकार ये शख्स कौन है जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन मोहित की जागरूकता की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी जो है वो पहली बार टीवी पर सामने आया है जो कि डिजिटल अरेस्ट की वारदात को अंजाम देता था। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में ही एक ऑडियो कॉल सबसे पहले मोहित के पास आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो शख्स बोल रहा है वो कॉल सेंटर से बोल रहा है और उसमें उसने ये भी बताया कि जो मोहित है उसके नाम से अलग नंबर लिया गया है। मोहित से बकायदा उसकी पहचान ली गई। मोहित का ये कहना है कि उन्होंने एक अलग नाम बताया था और अलग पहचान बताई थी, लेकिन और आरोपियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उस नाम के आधार पर वो लगातार मोहित को डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि आपके नाम पर करीब 17 शिकायतें हैं, FIR दर्ज भी है और अगर आप बचना चाहते तो आपको अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी। इसके बाद देखा गया था कि एक और पुलिस वाला वहाँ पे आता है। देखिए, ये तो मोहित यादव साइबर एक्सपर्ट थे इसीलिए इससे बच भी गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग फंस भी जाते होंगे जिनके लिए ये जो पूरी घटना है वो बार बार और ज्यादा से ज्यादा दिखाई जानी चाहिए कि लोगों को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। शुक्रिया आपका।